तो गाइस हमारे साथ अक्सर होता है कि हम मस्त सा एक डिज़ाइन बनाए क्लाइंट को भेजते हैं, सब कुछ एकदम अलाइनमेंट में है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्लाइंट क्या बोलता है कि लोगों को बड़ा कर दो, लोगों को थोड़ा और बिगर कर दो। अगर आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते हो तो ये वीडियो देखने के बाद शायद वो प्रॉब्लम आप लोग कभी फेस नहीं करोगे। कभी भी आपको क्लाइंट नहीं बोलेगा कि लोगों को बिगर कर दो, बट उससे पहले समझते हैं कि ये क्लाइंट ऐसा बोलते क्यों हैं। ठीक है, तो मेरे पास में ये एक डिज़ाइन है, ठीक है, जो मैंने अभी अभी जस्ट डेमो के लिए क्रिएट किया है। ठीक है, अब इससे पहले का प्रोसेस समझते हैं कि ये क्लाइंट क्यों बोलते हैं कि हमें लोगों को बिगर कर दो। ठीक हो, जब आप नए ब्रांड पे वर्क करते हो या नए क्लाइंट पे वर्क करते हो तभी ये प्रॉब्लम आप सबसे ज़्यादा फेस करते हो। ये क्लाइंट आपको बोलता है कि लोगों को बिगर कर दो। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है ब्रांड रिकॉल, है ना, कि क्लाइंट को पता है, क्लाइंट इस पार्ट पे एकदम 100% करेक्ट है कि उनका लोगो बिगर होना चाहिए, है ना, 100% करेक्ट है। उसके पीछे का क्या लॉजिक है? ब्रांड रिकॉल। अब क्लाइंट आपको क्यों बोलते हैं कि लोगों को बिगर कर दो, है ना, लोगों को बड़ा कर दो? क्योंकि मार्केट में उस ब्रांड के लोगो को अभी कोई नहीं जानता है ना, अभी कोई नहीं पहचानता है कि ये किस ब्रांड का लोगो है ना। और आप लोग क्या करते हो, आप इसका प्लेसमेंट 4 जगह पर रखते हो। बेसिकली जो भी आप बैनर बनाते हो, या तो उसको यहाँ रखते हो, या तो उसको इस कॉर्नर पर रखते हो, या उसको इस कॉर्नर पर रखते हो, या इसको यहाँ रखते हो, है ना। जब कोई पुराना ब्रांड है, एस्टैब्लिश ब्रांड है, उस केस में यहाँ पे लोगो रखना ठीक है, वहाँ पे क्लाइंट नहीं बोलेगा कि लोगों को बिगर कर दो या लोगों का कुछ कर दो, है ना, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, लोगो हमारा लोग पहचानते हैं। लेकिन जब आप नए ब्रांड पे काम करते हो, नए क्लाइंट पे काम करते हो, जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है या अभी अभी आपके पास आया है, और वो मार्केट में लोग उसको उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो ये प्रॉब्लम आप सबसे ज़्यादा फेस करोगे कि सामने से रिप्लाई आएगा कि लोगों को बिगर कर दो। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारा एज ए डिज़ाइनर हमारा पहला काम क्या है? फर्स्ट तो है कि सबसे पहला काम क्या है कि आपके ऑडियंस को आपके ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए, आपके कस्टमर को आपके ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपके ऑडियंस के दिमाग में अपने ब्रांड के लोगो को भी डालना है ना, जो उनका लोगो है, ब्रांड आइडेंटिटी है, उसको भी उसके दिमाग में डालना है कि देखो ये है हमारा लोगो। और उसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और जब आप डिज़ाइन भेजते हो, क्लाइंट को लगता है कि नहीं यार लोगो कहीं छोटा रह गया, है ना, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है जो हमारा लोगो है, तो आपको कहते हैं कि लोगों को बिगर कर दो। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी लोगो नहीं है, मैंने एक भी लोगो यहाँ पे नहीं बनाया है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा एक काम चलाऊ सा एक लोगो जस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे ब्लैक सीट ले रहा हूँ सिंपल, और एक कोई प्ले स्कूल टाइप का लोगो बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ किडो प्ले, ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ सिंपली एडवांस प्ले स्कूल, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लोगो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस कैप्स लॉक बंद कर देते हैं, और मैं फॉन्ट कोई बढ़िया सा यहाँ पे ले लेता हूँ कि लोगों में सही लगे। तो ये फॉन्ट्स मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, और इसका मैं कलर उसी ग्राफिक से उठा लेता हूँ जो है रेड, और इसका कलर कर दिया मैंने रेड, और इस वाले का कलर कर दिया हमने, टैगलाइन को सिंपली कर देते हैं वाइट, टैगलाइन को सिंपली कर देते हैं हम वाइट। तो एक काम चलाऊ सा हमें एक लोगो यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको हम बाद में क्रिएटिव में यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। मान लो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसका मैं 3 वर्जन क्रिएट कर लेता हूँ। एक ये तो हो गया अपना कलरफुल, और दूसरा मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, इसका कर लेता हूँ वाइट वर्जन, प्योर वाइट, और तीसरा क्रिएट कर लेता हूँ मैं प्योर ब्लैक वर्जन। तो ये 3 टाइप का हमारे पास लोगो यहाँ पे हो गया है, जिसको हम क्रिएटिव में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं वाइट वाले को यूज़ करके दिखाता हूँ, है ना। ये जस्ट मैं यहाँ पे ये काम चलाओ, ठीक है यार, इतना बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊँ, मैं बताना चाहता हूँ जो मेरा कोर्स है इंस्पायर एंड डिज़ाइन के बारे में। देखो,
आप सबको लग रहा होगा यार मेरा तो डिज़ाइनिंग चल ही रहा है, डिज़ाइन का आइडिया लेके तो मैं डिज़ाइन कर ही लेता हूँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा इसके आगे सोचना स्टार्ट करो। इंस्पायर एंड डिज़ाइन एक ऐसा कोर्स है जो सबके लिए है। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी ये काम आएगा, और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो, अभी भी स्टार्ट किया है, तो भी आपका काम आएगा। इसका काम है आपको डिज़ाइनिंग के बारे में अच्छे तरीके से बताना कि आप आइडिया खुद जनरेट कर सको। और इसमें कुछ ऐसे टेक्निक है जो कि अभी अभी मार्केट में आया है ना, कि वो पुराने सेम तरीके से यही गोल्डन रेशियो, कलर थ्योरी, वो सब इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर वो चीज़ है जो मैंने 10 साल में 15 साल में सीखा है, जो आज भी अप्लाई होगा और आज से 20 साल के बाद भी वो सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इंस्पायर एंड डिज़ाइन कोर्स एक बार तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इतना इन्वेस्टमेंट तो अपने ऊपर बनता है। एक एपिसोड का वीडियो जैसे आप देखोगे आप सोचोगे यार मैंने पूरी ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं सीखा जो मैंने एक एपिसोड में सीख लिया, और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब मान लो कि अपना ब्रांड नया है और आपने यहाँ पे लोगो बना के भेजा, चाहे आप इसको कितना भी बिगर कर दो, है ना, मान लो इसको इतना बिगर भी कर दो तो डिज़ाइन खराब हो जाएगा। आपने इसको यहाँ लगा के भेजा। अब आप खुद सोचो अगर आप इस ब्रांड के ओनर होते और आपके इस लोगो को कोई नहीं पहचानता, कोई भी नहीं जानता, तो आप क्या करते? ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि आपको लोगों को लोग याद रखें स्टार्टिंग में ना, जस्ट उसके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये इस ब्रांड का लोगो है। तो आप क्या कहोगे कि लोगो बिगर कर दो, क्योंकि क्लाइंट को उतना ही पता है ना कि अगर बड़ी चीज़ होगी तो वो ज़्यादा दिखेगा, है ना। क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट अपने ब्रांड को समझने में वो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे भी ज़्यादा समझदार है। तभी वो कहते हैं कि लोगों को बिगर कर दो। इसके पीछे का प्रोसेस को आप समझो। वो जस्ट कह रहे हैं कि हमारे ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ाओ, जो हमारा ब्रांड रिकॉल है उसको जस्ट आप इंक्रीज करो। तो आप क्या करते हो, आपको लगता है यार ये तो बेवकूफ़ है, लोगो बड़ा करने के लिए बोल रहा है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? लोगों का डिज़ाइन में यूज़ करना। लोगों को डिज़ाइन में ऐसे यूज़ करो कि सारा फोकस आधा आधा बढ़ जाए, आधा डिज़ाइन पे जाए और आधा लोगो पे फोकस जाए। सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि जस्ट आप इसको डिज़ाइन में यूज़ करो अच्छे तरीके से। तो मान लो मैं इस लोगो यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉल अस को मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर, है ना। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि उसको बॉटम में कहीं पे सेट करो। मान लो मैंने कॉल उसको यहाँ लगा दिया लोगों की जगह पे, है ना, और इसको मैंने कर दिया मान लो वाइट। ठीक, अब अपने पास ये वाला जो जगह है ये अपने पास बच गया है। ये जो जगह है अपने पास, ये अपने पास अभी रह गया है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसमें कुछ बढ़िया सा डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो ट्रेंड में चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई ब्रश यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और सिंपली मैंने एक यहाँ पे ब्रश ले लिया और मैंने उसको मान लो यहाँ पे किया और इसको थोड़ा बिगर कर लिया। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ करते हो, शेप भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट एक स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक ब्रश यूज़ किया, तो ये एक डिज़ाइन का एक पार्ट हो गया। अब क्या करो, आपका जो लोगो है उसको जस्ट वहाँ पे प्लेस करो, है ना। ये अपना लोगो है, इसको मैं जस्ट यहाँ पे प्लेस करो। जस्ट उसको मैं डिज़ाइन में ऐड कर रहा हूँ। जो अपना लोगो है उसको मैं डिज़ाइन में जस्ट ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप चाहो कितना भी आप छोटा कर लो इसको, है ना। अभी आप डिज़ाइन को ध्यान से देखो कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। दो जगह आपका ध्यान बहुत ही ईजिली तरीके से जा रहा है। फर्स्ट क्या है कि आपके डिज़ाइन पे जा रहा है। सेकंड क्या है कि लोगों को भी उतना ही अटेंशन मिल रहा है। ये तो एक पहला तरीका हो गया कि बॉटम में आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको वहीं यूज़ करना है जहाँ पे पहले था, अगर आपको वहीं यूज़ करना है तो क्या करोगे आप? तो मैं जस्ट बैक जा रहा हूँ। मान लो कि आपको यहीं यूज़ करना है तो उसको एक स्पेशल अटेंशन दो कि वहाँ पे कुछ ऐसा है। तो उसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको इस तरीके से लोगों का बता सकते हो। देखो ये जस्ट डिज़ाइन लोगों के लिए ही क्रिएट हुआ है। जैसे मान लो आपने इस तरीके से कुछ कर दिया, है ना। लोगों के लिए अलग से आपने यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट किया, है ना। बट उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना है। तो मैं इसको मैंने ले लिया येलो और इसको मैंने कर दिया वाइट कि वहाँ पे लोगों का ध्यान जाए। जस्ट आपको ऐसा करना है कि उस पर ध्यान जाए और स्पेशल लगे कि हाँ यार आपने लोगों को स्पेशल जगह यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लो आपने यहाँ पे ये कर दिया और इस जगह पे आपने लोगों को प्लेस कर दिया। मान लो यहाँ पे आपने लोगों को प्लेस कर दिया। ऑफ कोर्स इसका टैगलाइन को हम ब्लैक करेंगे, है ना, और इसको आपने यहाँ कर दिया और इसको मान लो कि आपने इस तरीके से आपने इसको जगह दिया कि देखो
हम लोगों को भी उतना ही जगह दे रहे हैं जितना हम अलग चीज़ों को दे रहे हैं जगह, है ना। और इसको मान लो आपने दूसरे कलर में, जो भी आपको कलर यहाँ पे सेट सही लग रहा है उस कलर में आपने इसको यहाँ पे कर दिया। अब अगर इसको भी अगर आप जगह दे दोगे ना तो फिर लोगों की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर आप दोनों में बराबर बराबर आपने पावर दे दिया, इसलिए उसको कुछ मत करो। या तो उसको प्लेन पे रखो इस तरीके से, है ना, या तो आप उसको सिंपल रखो, है ना। अगर आपने भी वही सेम डिज़ाइन आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो फिर लोगों में और उसमें हैशटैग में बराबर बराबर आपने पावर बांट दिया तो फिर से क्लाइंट बोलेगा कि भाई लोगों का या तो प्लेसमेंट चेंज करो या उसको थोड़ा सा बिगर कर दो। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग से खेलना है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब नए ब्रांड्स होते हैं तो जितना डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है उतना लोगो भी इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस को, आपके कस्टमर को आपके ब्रांड का लोगो याद हो जाए। और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बस आपको लोगो को डिज़ाइन एलिमेंट की तरह यूज़ करना है, ना कि एक सिंपल कॉर्नर पे कहीं पे रख दिया या तो उसको साइड में रख दिया या इधर रख दिया, कहीं पे रख दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि उसको डिज़ाइन में यूज़ करना है कि जितना फोकस डिज़ाइन पे जाए उतना फोकस लोगों पे भी जाए। और ये सिर्फ बैनर डिज़ाइन में नहीं, पैकेजिंग में भी आप सेम अप्लाई कर सकते हो। जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो हर चीज़ में आप सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर नए ब्रांड पे काम कर रहे हो जो कि ब्रांड अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना तो क्या होगा कि कभी भी आपके क्लाइंट ये नहीं बोलेंगे कि लोगों को बिगर कर दो। ये था न्यू ब्रांड स्मार्ट डिज़ाइन का एपिसोड 1 जिसमें आपने सीखा कि क्लाइंट क्यों आपको बोलते हैं कि लोगो बिगर कर दो, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक होता है ब्रांड रिकॉल वैल्यू। अब हम मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।